जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 8। विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है नई दिल्ली में, जबकि ध्यान रखिए उद्घाटन करा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। जबकि विश्व का जो सबसे पहला व सबसे बड़ा नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक है वो होता है जापान के अंदर, ध्यान रखिए। और दूसरा है विश्व का, वो होता है भारत के अंदर नई दिल्ली में। हाल ही में 4 नए जिले बने हैं: मोहल्ला मानपुर, शक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़। ये किस राज्य के नए जिले बने हैं? 4। ये बने हैं छत्तीसगढ़ के, ध्यान रखिए। ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। जबकि ध्यान रखिए सभी जिला मुख्यालयों व निगमों में एक पार्क होगा, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए वह उद्यान या पार्क होगा। उस पार्क का नाम होगा मिनी माता। ध्यान रखिए, मिनी माता। साथ ही पूछा जाएगा कि मिनी माता उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए कहाँ पे खोले गए हैं? ये खोले गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ध्यान रखिए। जबकि जो मिनी माता थी ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, जो कि 1952 में बनी थी, ध्यान रखिए। सभी जिला मुख्यालयों व निगमों में एक पार्क होगा जो केवल महिलाओं के लिए होगा। उस पार्क का नाम क्या रखा जाएगा? मिनी माता पार्क या उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, जो कि 1952 में बनी थी, ध्यान रखिए। उन्हीं के नाम पर मिनी माता उद्यान का नाम रखा गया है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसका संबंध किससे है? ये साथियों, ये अभियान सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का आयोजन किया गया है। जबकि ध्यान रखिए ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ध्यान रखिए। जबकि सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 1984 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जिसके द्वारा पाकिस्तान को हराया गया था भारतीय सेना द्वारा, ध्यान रखिए। 1984 में भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। जबकि ध्यान रखिए सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ध्यान रखिए, या युद्ध स्थल है, ध्यान रखिए आप। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक होते हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, ध्यान रखिए। विश्व मानवता दिवस ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। जबकि 2021 की इसकी थीम है द ह्यूमन रेस, ध्यान रखिए। द ह्यूमन रेस विश्व मानवता दिवस 2021 की थीम है, जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य ने 60वां डी ज्यूट दिवस मनाया है? ये मनाया है पुडुचेरी ने। जबकि साथियों प्रतिवर्ष डी ज्यूट डे ये मनाया जाता है 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त 1962 को फ्रांस की संसद द्वारा पुडुचेरी को आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया था, ध्यान रखिए। जबकि फ्रांस द्वारा पुडुचेरी को स्वतंत्र या आज़ाद किया गया था 1 नवंबर 1954 को, ध्यान रखिए। जबकि फ्रांस की संसद द्वारा रेटिफाई या आधिकारिक तौर पर भारत को कब सौंपा गया था? 16 अगस्त 1962 को, ध्यान रखिए। स्वतंत्र तो 1 नवंबर 1954 को हो गया था, जबकि फ्रांस की संसद द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया था 16 अगस्त 1962 को। इसी के लिए डी ज्यूट डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है पुडुचेरी में 16 अगस्त को। जबकि ध्यान रखिए पुडुचेरी के 4 जिले होते हैं, जो कि 3 राज्यों में स्थित है। एक होता है पुडुचेरी और दूसरा होता है कराईकल। ये दोनों जिले इसके ये होते हैं तमिलनाडु में, ध्यान रखिए। जबकि तीसरे नंबर पे होता है यनम और 4th नंबर पे होता है इसका माहे। यनम होता है आंध्र प्रदेश में, जबकि माहे होता है केरला में। साथियों ध्यान रखिए जो पुडुचेरी इसका जिला है वो सबसे बड़ा है, जबकि माहे जिला ये सबसे छोटा है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, पुडुचेरी आज़ाद कब हुआ था फ्रांस से? 1 नवंबर 1954 को। जबकि 16 अगस्त 1962 को फ्रांस की संसद ने पुडुचेरी को आधिकारिक तौर पर सौंपा था, किसे? भारत को। जबकि पुडुचेरी के 4 जिले होते हैं, जो कि 3 राज्यों में स्थित हैं, पुडुचेरी और कराईकल।
ये स्थित है तमिलनाडु में, जबकि यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरला में, जबकि पुदुचेरी सबसे बड़ा जिला होता है, जबकि माहे जिला होता है सबसे छोटा। आंग्ल मणिपुर युद्ध के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष देशभक्त दिवस मनाता है। ये साथियों देशभक्त मनाता है मणिपुर 13 अगस्त को, जबकि ध्यान रखिए मणिपुर महान जून विद्रोह एकता दिवस ये मनाता है 18 जून को। ध्यान रखिए देशभक्त दिवस तो मनाता है 13 अगस्त को मणिपुर, जबकि मणिपुर महान जून विद्रोह एकता दिवस ये मनाता है 18 जून को। ध्यान रखिए जबकि जो आंग्ल मणिपुर युद्ध ये हुआ था 13 अगस्त 1891 को। ध्यान रखिए इसके अंदर ब्रिटेन की सरकार जीत गई थी। ध्यान रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई है। साथियों इसी के उपलक्ष्य पर गूगल ने एक डूडल बनाया है और गूगल ने डूडल बनाकर सुभद्रा कुमारी जी चौहान को श्रद्धांजलि दी है। जबकि इनकी एक प्रसिद्ध कविता होती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखिए साथियों ये इन्हीं की है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। जबकि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी, वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ध्यान रखिए यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद ने हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर एक बैठक करी है। जबकि साथियों ध्यान रखिए भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। वो बनाए गए हैं नजहत शमीम खान। ध्यान रखिए जबकि यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी 2006 में, जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं नजहत शमीम खान। ध्यान रखिए हाल ही में सुडोकू के जनक इनका हाल ही में निधन हो गया, ये थे माकीजाकी। जबकि साथियों सुडोकू ये होता है, ये एक पहेली होती है या इसे पजल भी कहा जाता है। ध्यान रखिए ये इस प्रकार से होती है साथियों, ये जो किसी में ABCD या 1 2 3 लिखा जाता है उसे पूरा करने के लिए बोला जाता है दाएं से बाएं। ये होता है सुडोकू। इसके जनक कौन थे, माकीजाकी, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम करा गया है हरिगढ़। ध्यान रखिए जबकि हाल ही में बलिया बलिदान दिवस मनाया गया था 19 अगस्त को। ये बलिया आता है यूपी के अंदर। जबकि 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे, ये थे चित्तू पांडे, इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ था बलिया में। इसी के स्मृति में बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। साथियों ध्यान रखिए इसी आंदोलन के तहत 14 दिन तक बलिया अंग्रेजों से आज़ाद रहा था। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आंदोलन के द्वारा 14 दिनों तक अंग्रेजों से आज़ाद कौन रहा था, वो रहा था बलिया। इसीलिए बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। जबकि इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, चित्तू पांडे। ध्यान रखिए हाल ही में किस देश में पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटने से एक नया द्वीप बना है, ये बना है जापान में। ध्यान रखिए आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं NK सिंह। इनका पूरा नाम होता है नंद किशोर सिंह। साथियों ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। जबकि आर्थिक विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। जबकि 1992 से इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। इन्हीं के अप्रोच पे या इन्हीं के कहने पर अब अध्यक्ष बनाए गए हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ध्यान रखिए हाल ही में किस राज्य में स्थित कैटल द्वीप, साथियों इसे कैटल का मतलब होता है मवेशी का द्वीप, यहाँ मवेशी रहते थे, को पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। ये पूछा जाएगा कि कैटल द्वीप कहाँ पे स्थित है, यह है ओडिशा में। जबकि ध्यान रखिए सबसे लंबा बांध वो होता है हीराकुंड बांध, ये भी ओडिशा में है। जबकि हीराकुंड बांध ये स्थित है महानदी पे। जबकि ध्यान रखिए 1937 के अंदर जो ये हीराकुंड बांध है इसको डिजाइन करा था M विश्वेश्वरैया ने। ध्यान रखिए जबकि सबसे ऊंचा बांध वो होता है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
और टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिए भागीरथी नदी पर स्थित है। जबकि साथियों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला बांध कौन सा था या सबसे पुराना बांध कौन सा है, वो है कल्लई बांध जो तमिलनाडु में स्थित है, कल्लई बांध, और ये स्थित है कावेरी नदी पे। जबकि इसका निर्माण कार्य करवाया था चोल शासकों द्वारा, ध्यान रखिए कल्लई बांध का निर्माण करवाया गया था चोल शासकों द्वारा। जबकि भारत का सबसे लंबा बांध होता है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है ओडिशा में। जबकि सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।